स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको साइंस में चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स एंड चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ये दो चैप्टर्स आपको स्टडी कराए थे। इन चैप्टर्स की अगर आपने डिटेल में स्टडी की है तो आज हम इन्हीं चैप्टर्स के कुछ MCQ आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि चैप्टर के 20 से हैं। अगर आपने चैप्टर्स को बहुत ही ध्यान से स्टडी किया है तो आई होप आप आज के सेशन में आने वाले जितने भी MCQ हैं आप उनके जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है द प्रोसेस ऑफ रेटिंग इज़ डन टू ऑब्टेन। रेटिंग की जो प्रोसेस होती है वो इनमें से किसको प्राप्त करने के लिए की जाती है। आपके ऑप्शन हैं नंबर ए वुल, नंबर बी जूट, नंबर सी कॉटन एंड नंबर डी सिल्क। रेटिंग की जो प्रोसेस है वो किस मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा, जूट। ओके, जूट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जूट को पाने के लिए हम रेटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है सिंगल यार्न इज़ यूज्ड टू मेक। जो सिंगल यार्न है उसका यूज किसको बनाने में किया जाता है। नंबर ए ट्राउजर्स, बी शर्ट, सी स्वेटर एंड डी कुर्ता। तो बताइए जो सिंगल यार्न है उसका यूज इनमें से किसको बनाने में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नंबर सी स्वेटर। स्वेटर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 3 है सेपरेशन ऑफ फाइबर्स ऑफ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स इज़ नोन एज। सेपरेशन ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स का जो सेपरेशन होता है ऑफ कॉटन, जो कॉटन है वो एक फाइबर है, उसका जो सेपरेशन होता है यानी उसको हम जब अलग करते हैं फ्रॉम इट्स सीड, इसके सीड से, इज़ नोन एज, तो उस प्रोसेस को हम किस नेम से जानते हैं। वीविंग, स्पिनिंग, निटिंग या फिर गिनिंग। बताइए जो सेपरेशन ऑफ फाइबर्स ऑफ कॉटन है, जो कॉटन के फाइबर होता है उसको हम उसके सीड से जब अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा, गिनिंग। ओके, गिनिंग इज़ द करेक्ट आंसर। गिनिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कॉटन को उसके सीड से अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जूट फाइबर जो होता है वह हमको किससे प्राप्त होता है। नंबर ए स्टेम ऑफ जूट प्लांट्स, नंबर बी सीड्स ऑफ जूट प्लांट्स, नंबर सी फ्रूट ऑफ जूट प्लांट्स एंड लास्ट नंबर डी नन ऑफ दीज। जो जूट फाइबर्स है वो इनमें से किससे ऑब्टेन होता है, किससे प्राप्त होता है। तो ऑब्वियसली जो जूट फाइबर है वो हमको किससे मिलेगा, स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट प्लांट का स्टेम होता है, मीन्स क्वेश्चन जो है 4 का उसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट का जो स्टेम होता है उससे हमको जूट फाइबर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट्स ऑन वाटर। इनमें से कौन है जो वाटर में फ्लोट करता रहेगा। फ्लोट मीन्स होता है तैरना। तो बताइए इनमें से कौन है जो वाटर में तैरता रहता है। वैक्स, मार्बल, क्वाइन, इरेज़र। तो देखिए मार्बल जो होता है वो हैवी होता है, वाटर में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्वाइन भी डूब जाएगा, इरेज़र है वो भी डूब जाएगी। एक लास्ट ऑप्शन बच रहा है वैक्स। तो जो वैक्स है वो वाटर में क्या होती रहती है, फ्लोट होती रहती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वैक्स होगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैटर, इनमें से कौन मैटर है। तो देखिए मैटर जो है वो फाइनली 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं। इस नेचर में जो मैटर होते हैं वो 3 स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और वो स्टेज हैं आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन 3 स्टेजेस में आपका जो मैटर होता है वो प्रेजेंट होता है, और इन्हीं 3 स्टेजेस से मिलकर के पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैटर, इनमें से कौन मैटर है, एयर, स्टील, वाटर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बताइए, एयर क्या है, गैस होती है, तो गैस तो मैटर है। स्टील सॉलिड होती है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, और अभी हमने आपको बताया कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से मिलकर के इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं वो इन 3 स्टेट्स से मिलकर के बनी हुई हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो किससे बनी हुई हैं, मैटर से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैटर, इनमें से कौन मैटर नहीं है। अभी हमने आपको पीछे बताया कि जो मैटर होते हैं वो 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन मैटर नहीं है। तो आपके ऑप्शन हैं कार्बन, एयर, मिल्क, नंबर डी सैडनेस। तो देखिए क्या है कि कार्बन जो है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, और एयर जो है वो गैसियस सब्सटेंस है। एयर जो है वो एक गैस फॉर्म में होती है, मिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड आया है सैडनेस, तो ये सैडनेस क्या है, एक टाइप की फीलिंग्स है, और फीलिंग्स जो होती है वो किसी भी मैटर से नहीं मिल कर के बनी होती। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो नंबर डी होगा, सैडनेस। ओके, सैडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीथिंग दैट हैज़ अ मास, कोई भी चीज़ जिसमें मास होता है। मास बोले तो वेट, मास का मीन होता है वेट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भार है वो, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और जो स्पेस को कवर करती है, इस कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ जिसका एक वेट होता है और स्पेस को कवर करती है, इस कॉल्ड कहलाती है। तो बताइए ऐसी क्या चीज़ है जिसका वेट होता है और वो स्पेस भी कवर करती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन, वॉल्यूम, मैटर और एयर। देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग की स्मॉल जो एनिमल है उसको स्मॉल एनिमल्स की कैटेगरी पे रखेंगे, जो उनसे लार्ज हैं थोड़ा सा उसको एक अलग कैटेगरी में रखेंगे, और जो बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो इस टाइप से किसी भी चीज़ को एक रेगुलर वे में और एक पर्टिकुलर वे में जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सेकंड है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स होती है कैपेसिटी, किसी भी चीज़ की कैपेसिटी मीन्स क्षमता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो ग्लास है, एक ग्लास में कितने ml वाटर आ सकता है, एक बाल्टी जो है उसमें कितने लीटर वाटर आ सकता है। तो ये डिफरेंट जो आपके शेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है। सी नंबर मैटर एंड डी एयर। एयर जो है वो स्पेस तो कवर करती है, लेकिन एयर का जो वेट है उसको हम इजीली मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ जो जिसका मास होता है
जो स्पेस कवर करती है वो आपकी क्या कहलाएगी, मैटर। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी, मैटर हो जाएगा। मैटर आपको पहले भी बता चुके, 3 स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस से ही मिल करके अभी बताया सारे ऑब्जेक्ट बने होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मैटर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ फिक्स्ड शेप। कह रहा है इनमें से किसका जो शेप है वो फिक्स होता है, आयरन, ऑक्सीजन, मिल्क, CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। तो आयरन, आयरन जो होता है उसका जो शेप है वो फिक्स होता है। ऑक्सीजन गैस है और गैस का कोई भी शेप फिक्स नहीं होता। वैसे ही जो लिक्विड है, मिल्क, मिल्क एक लिक्विड है, उसका भी जो शेप है वो फिक्स नहीं होता। अगर हम किसी लिक्विड को किसी भी पॉट में डालते हैं तो वो उसका क्या ले लेता है, शेप ले लेता है, लेकिन उसका खुद का एक फिक्स शेप नहीं होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, आयरन। आयरन का जो शेप होता है वो फिक्स्ड शेप होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली। इनमें से किसको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस मीन्स दबा सकते हैं। स्टोन, स्टोन को आप प्रेस कर सकते हो, नहीं। आयरन को नहीं कर सकते, स्टील को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इनको, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड हैं और सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जबकि जो गैस है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, गैस होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड। जो प्रोसेस होती है ऑफ ग्रुपिंग द थिंग्स, चीज़ों के ग्रुप बनाने की, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, उनके एक जैसे गुणों को देखकर। जब एक जैसे गुणों को देखकर किसी भी चीज़ को हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अभी हमने आपको पीछे बताया था एक एनिमल्स का एग्जांपल लेकर के कि जो छोटे एनिमल होंगे उनको एक कैटेगरी में रखेंगे, जो उससे बड़े होंगे उनको दूसरी कैटेगरी में रखेंगे, जो सबसे बड़े होंगे उनको एक अलग कैटेगरी में रखेंगे, और उसको हमने क्या बताया था, क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो सेम टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड। किसी भी चीज़ की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेस पर जब हम चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। यहाँ पर 11 का नंबर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, बी नंबर, क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 12, द लिक्विड दैट फ्लोट्स ऑन वाटर इज़। लिक्विड, इनमें से कौन सा ऐसा लिक्विड है जो वाटर में फ्लोट करता है, वाटर में तैरता रहता है। आपके ऑप्शन हैं मिल्क, कोकोनट ऑयल, एल्कोहल, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो मिल्क है वो भी लिक्विड है, कोकोनट ऑयल जो है वो भी लिक्विड है, एल्कोहल भी क्या है, लिक्विड है, और ऑल ऑफ दीज ऑप्शन कह रहा है इनमें से क्या सभी। तो देखिए मिल्क जो होता है आपने उसमें कभी ना कभी वाटर मिक्स किया होगा, तो क्या जो मिल्क होता है वाटर में वो फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, नहीं। कोकोनट ऑयल, एल्कोहल जो होती है, तो कोकोनट ऑयल जो है कोई भी ऑयल होगा वो क्या करेगा कि वाटर में हमेशा फ्लोट करता रहता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑयल होता है वो वाटर से लाइट होता है, वाटर से हल्का होता है, इस वजह से वो वाटर में क्या होने लगता है, तैरने लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा, कोकोनट ऑयल। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिज़ इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी गैस है जो सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने में यूज होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है उसको बनाने के लिए एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो होते हैं वो लाइट को पास होने देते हैं। कैसे? पार्शियली। पार्शियली का मतलब होता है कुछ ही भाग, कंप्लीटली पूरी तरीके से, समटाइम्स ओनली यानी कभी कभी, नॉट एट ऑल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आपके ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें हम वन साइड से अनदर साइड क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो गाड़ी में शीशे लगे होते हैं विंडोज़ में, उनसे हम क्या करते हैं? उनको बंद करने के बाद भी हम अंदर से बाहर का व्यू देख सकते हैं ना। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट, या फिर आपके घर में जो कांच के ग्लास होंगे वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आपके ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें हम एक साइड से दूसरी साइड को देख सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो लाइट को पास होने देगा कम्प्लीटली, पूरी तरीके से लाइट को वो क्या होने देगा? पास होने देगा। ओके, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो वाटर में सॉल्युबल है। वाटर में सॉल्युबल का मीन्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाता हो, वाटर में घुल जाता हो। तो साल्ट, सैंड, चाक पाउडर, नन ऑफ दीज। देखिए क्या है, हमने आपको क्लास में भी एक्टिविटी करा रखी है। चाक पाउडर को जब हमने वाटर में डिज़ोल्व किया था तो क्या चाक पाउडर उस पर डिज़ोल्व हुआ था? नहीं ना। सैंड को डिज़ोल्व किया था, क्या सैंड वाटर में डिज़ोल्व हुई थी? ये भी नहीं डिज़ोल्व हुई थी। जबकि जो साल्ट था उसको जैसे ही हमने वाटर में डाल करके और मिक्स किया था तो ये क्या हो गया था? उस पर सॉल्युबल हो गया था, यानी घुल गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, साल्ट। Salt is the correct answer of this question. Okay. Next है क्वेश्चन नंबर 16, an oily thin paper will be। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है इसका भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि जो ऑयली थिन पेपर है will be, सबसे पहले हमने क्या लिया था? पेपर लिया था, उसमें हमने कुछ ऑयल की ड्रॉपलेट्स डाली थी। जैसे ही हमने ऑयल की ड्रॉपलेट्स डाली थी तो जो पेपर था वो कैसा हो गया था? ट्रांसपेरेंट हुआ था कि ट्रांसल्यूसेंट हुआ था, ओपैक या कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। बताइए आपने कैसे देखा था कि जो ऑयली पेपर था वो कैसा था? ट्रांसपेरेंट था कि ट्रांसल्यूसेंट था? तो यहाँ पर जो ऑयली पेपर था उसको हमने बोला था ट्रांसल्यूसेंट। अब ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले अभी हमने आपको ट्रांसपेरेंट बताया कि ट्रांसपेरेंट में हम क्या कर सकते हैं? एक तरफ से दूसरी तरफ का देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि हम एक साइड से दूसरी साइड को देख तो सकते हैं लेकिन पार्शियली, यानी उसको फील कर सकते हैं कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट जो है दूसरी साइड पर प्रेजेंट है। लेकिन ट्रांसपेरेंट की तरह हम इसमें प्रॉपरली बिल्कुल क्लियर नहीं देख पाते हैं। नंबर सी जो ओपैक है, तो ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो पूरी तरीके से क्या होता है? क्लोज होता है, यानी कि एक साइड से हम दूसरी साइड का जो व्यू है वो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। किसमें? ओपैक ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर जो थिन ऑयली पेपर होगा वो ट्रांसल्यूसेंट होगा। क्या होगा? ट्रांसल्यूसेंट। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द ओपैक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि इनमें से आपको उस ऑब्जेक्ट को चूज़ करना है जिसकी जो क्वालिटी होती है वो ओपैक होती है।
और ओपैक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम एक तरफ से दूसरी तरफ का बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। आपके ऑप्शन हैं चारकोल, एयर, ग्लास, वाटर। तो देखिए एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, तो क्या हम एयर में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। ग्लास जो है, ग्लास से भी हम एक साइड से दूसरी तरफ देख सकते हैं। वाटर जो है वो भी अगर आपका प्योर वाटर है तो उससे भी हम किसी भी चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो नंबर ए ऑप्शन पर है चारकोल, चारकोल जो है उससे हम एक साइड से दूसरी साइड का व्यू नहीं देख सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, चारकोल। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स रेडिश ब्राउन इन कलर ऑन एक्सपोजर टू एयर। कह रहा है इनमें से कौन है जिसको अगर हम एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो उसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। नंबर ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी आयरन एंड डी एल्युमिनियम। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसमें जो रेडिश ब्राउन है एयर के कांटेक्ट में रखने पर, गोल्ड जो होता है, यहाँ पर पहली बात तो जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो सब क्या हैं, आपकी मेटल हैं, मेटल हैं। तो ये जो मेटल हैं इसमें से जो आयरन होता है, आयरन एक ऐसा मेटल है जिसको हम एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं या फिर ओपनली एरिया पे अगर रख देते हैं तो ये एयर के कांटेक्ट में आकर के इसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर जो है रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है और उस लेयर को हम बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं, जंग। तो यहाँ पर जो आयरन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ नो लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड। अगर बिल्कुल भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पास नहीं होती है तो इट इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंसी, ओपैक, ट्रांसल्यूसेंट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप अब तक जान ही गए होंगे कि एक ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है उसको हम बोलते हैं ओपैक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, मस्टर्ड ऑयल एंड केरोसिन आर द एग्जाम्पल ऑफ इन वाटर लिक्विड्स। मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल तो आप जानते ही होंगे, केरोसिन जो जिसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं वो केरोसिन कहलाता है। ये दोनों ही आपके एग्जाम्पल्स हैं ऑफ इन वाटर लिक्विड्स। वाटर जो होता है उसके साथ अगर इन लिक्विड्स को मिला दिया जाए तो बताइए ये किसका एग्ज़ाम्पल शो करेंगे। तो अभी आपने पीछे कोकोनट ऑयल देखा और वहाँ पर मैंने बताया था कि कोई भी ऑयल है अगर उसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होगा कि वह उस पर डिज़ोल्व नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह वाटर से क्या होते हैं, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, इस वजह से वो उस पर मिक्स नहीं होते और ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही मस्टर्ड ऑयल और केरोसिन ऑयल हैं, ये ऑयल भी वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं मिसिबल, इमिसिबल, विस्कस या फिर स्टिकी। तो देखिए क्या है कि जो ऑयल है वो मिक्स तो हुआ नहीं, तो जब मिक्स नहीं हुआ तो इसको हम बोलते हैं इमिसिबल। क्या बोलते हैं, इमिसिबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के कुछ एमसीक्यूज़ के। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू के।
क्वेश्चन है मिक्सचर्स नीड टू बी सेपरेटेड बिकॉज, जो मिक्सचर होता है, तो सबसे पहले तो मिक्सचर जान लीजिए क्या होता है। जब हम 2 या मोर देन 2 सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं तो जो फॉर्म होने वाला सब्सटेंस होता है वो मिक्सचर कहलाता है। तो मिक्सचर नीड्स टू बी सेपरेटेड, मिक्सचर को सेपरेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि टू रिमूव अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करने के लिए, टू गेट डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, या फिर जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको अलग करने के लिए, टू ऑब्टेन हाईली प्योर सब्सटेंस, बहुत ही ज़्यादा जो कह सकते हैं कि बहुत शुद्ध सब्सटेंस को, प्योर सब्सटेंस को पाने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। तो देखिए जो मिक्सचर है उसमें जो सेपरेशन की प्रोसेस होती है वो इन सारी ही कंडीशन के लिए अप्लाई होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज्ड टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस इज। मेथड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का जो मेथड होता है, सेपरेशन का जो तरीका होता है, यूज्ड टू सेपरेट स्टोन्स, स्टोन को अलग करने का, फ्रॉम राइस, चावल से। आपकी मम्मी चावल बीनती होंगी, आपने उनको देखा भी होगा चावल को बीनते हुए। तो होता क्या है कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से स्टोन्स होते हैं। तो मम्मी आपकी क्या करती हैं, उसको अलग करती हैं। तो जब अलग करती हैं तो बताइए किस प्रोसेस के थ्रू उसको अलग करती हैं। आपके ऑप्शन हैं हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग या ऑल ऑफ दीज। तो बताइए ज़रा क्या होता है। चावल को जब बीनती हैं तो हाथ से ही तो बीनती हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगी सेपरेशन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम राइस, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हैंड पिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटर इज़ सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय। क्या होता है, जो बटर है उसको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है फ्रॉम मिल्क, मिल्क से, बाय सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, चर्निंग या डिकेंटेशन। तो देखिए क्या है कि जो सेडिमेंटेशन है वह भी आपके सेपरेशन की एक प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन भी इस आपके सेपरेशन की एक प्रोसेस है, डिकेंटेशन जो है वो भी सेपरेशन की प्रोसेस है, चर्निंग जो है वो भी सेपरेशन की ही एक प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर बात आई है कि बटर जो है वो मिल्क से कैसे अलग किया जाता है, इनमें से किस प्रोसेस के थ्रू। तो जो मिल्क होता है उससे जो मक्खन निकाला जाता है वो चर्निंग, जो चर्निंग एक प्रोसेस होती है जिसको आप कहते हो कि गाँव में इसको कहते हैं कि दूध को क्या किया जा रहा है, मथा जा रहा है। तो मथने से क्या होता है, जो बटर होता है वो मिल्क के अपर लेयर पर आ जाता है, यानी ऊपरी सरफेस पर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं चर्निंग। क्या बोलते हैं, चर्निंग। हिंदी में इसको मंथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंथन। ठीक, तो यहाँ पर जो बटर का सेपरेशन मिल्क से होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो चर्निंग प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट है द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स। जो ग्रेन्स होते हैं उनका जब हम हस्क से, हस्क मीन्स होता है भूसा, जो भूसी होती है उससे हम जब ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो किस प्रोसेस के थ्रू अलग करते हैं वो बताना है आपको। आपके ऑप्शन हैं हैंड पिकिंग, सीविंग, विनोइंग या फिर थ्रेसिंग। तो देखिए क्या है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के थ्रू आप हस्क, भूसे को अलग नहीं कर सकते हैं और ना ही तो ग्रेन्स को अलग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो ग्रेन्स होता है वो हाई क्वांटिटी में होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो उसको हैंड पिकिंग के थ्रू सेपरेट कर पाना मुश्किल होता है। सीविंग, सीविंग क्या होता है, चाल करके। तो चाल करके जो ग्रेन्स होते हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता और ना ही तो हस्क को।
विनोइंग जो प्रोसेस होती है वो सूप, आपने देखा होगा आपके घरों में मम्मी सूप से जो ग्रेन्स होती हैं उसको फटक करके साफ करती हैं। तो उस प्रोसेस के थ्रू क्या है, हम जो हस्क है उसको ग्रेन से अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हस्क होता है वो लाइट वेट का होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, ग्रेन से ईज़िली विनोइंग प्रोसेस के थ्रू अलग हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेसिंग इज डन बाई। थ्रेसिंग जो है वह की जा सकती है। थ्रेसिंग जो है वो भी एक प्रोसेस है सेपरेशन की। बीटिंग, एनिमल्स, मशीन्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर बीटिंग मीन्स तो होता है वैसे पीटना, तो बिल्कुल सही, बीटिंग मीन्स पीटना ही है। क्या है कि आपने देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, आप गांव कभी जाते होंगे, तो वहाँ पर कुछ ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनको अलग करने के लिए उन्हें पटक पटक करके उनसे उनके सीड्स को अलग किया जाता है, तो उस प्रोसेस को बीटिंग बोलते हैं। सेकंड, एनिमल के थ्रू क्या कराया जाता है कि जो ग्रेन्स हैं, जो ग्रेन्स जिसकी कटाई हुई है क्रॉप की, उस पे उन एनिमल्स के थ्रू हम उसको अलग करवाते हैं। मशीन के थ्रू अलग करवा सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी प्रोसेस हैं उसमें जो थ्रेसिंग है वो सभी के द्वारा हो सकती है। थ्रेसिंग प्रोसेस सभी के द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्ट्रेशन इज़ अ मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ। फिल्ट्रेशन जो है वो एक मेथड है टू सेपरेट द कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का, ऑफ अ सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, बोथ ए एंड बी एंड डी नंबर प्योर सब्सटेंसेस। तो क्या होता है कि जो फिल्ट्रेशन होता है, हम फिल्टर उन्हीं ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं जब किसी लिक्विड में कोई भी सॉलिड मिक्स है, उसी को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, फिल्ट्रेशन इज़ अ मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। जो लिक्विड में इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है उसके मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। सॉलिड वाटर में जो डिज़ोल्व है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, इनमें से किस मेथड के थ्रू कैन बी यूज्ड टू सेपरेट इट, इसको सेपरेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो सॉलिड होता है उसको हम वो अगर वाटर में डिज़ोल्व है तो उसको हम कैसे अलग करेंगे। तो यहाँ पर प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, डिस्टिलेशन या फिर इवेपोरेशन। तो देखिए फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, अगर वाटर में कोई भी सॉलिड अगर यहाँ पर देखें तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, बहुत ही छोटे, उनको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो सॉलिड्स मटेरियल होते हैं उनको अलग करने के लिए हम एक प्रोसेस का यूज करते हैं और वह है इवेपोरेशन। क्या है इवेपोरेशन? आपको जब चैप्टर पढ़ाया गया था तो वहाँ पर बताया गया था कि इवेपोरेशन प्रोसेस, जब बताया गया था कि जो सी है उस पे जो वाटर है उसमें साल्ट प्रेजेंट होता है, तो उस साल्ट को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो वाटर है वो सनलाइट पड़ने पर क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर में कन्वर्ट होकर के गैस बन के वो निकल जाता है। और जो सॉलिड सब्सटेंस मीन्स जो साल्ट होता था वो उसी जगह पर क्या हो जाता था, सॉलिड के फॉर्म में स्टोर हो जाता था। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम सॉलिड मटेरियल को वाटर से क्या कर सकते थे, अलग करते थे।
तो यहाँ पर जो सॉलिड इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट इट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड, इनमें से कौन सा मेथड है जो यूज किया जाता है व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस इन साइज, जहाँ पर जब साइज़ और कलर का क्या होता है, डिफरेंस होता है, ऑफ डिज़ायरेबल एंड इनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो डिज़ायरेबल सब्सटेंस होते हैं और अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस होते हैं, उनको अगर हम अलग करना चाहते हैं तो किस मेथड के थ्रू हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे डिज़ायरेबल सब्सटेंस हैं और जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है, उनको अलग करने के लिए हम एक बेस्ट टेक्निक जो कि हर एक जगह पर अवेलेबल है और ये हमारी फिज़िकल एक्टिविटी पर भी बेस्ड है, उसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग ये जो है बेस्ट मेथड है डिज़ायरेबल और इनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैंड पिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स द रिवर वाटर इज़ फिल्टर्ड बाय यूजिंग। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उन प्लांट्स को बोलते हैं जहाँ पर, प्लांट्स मीन्स यहाँ पर पौधा नहीं है, यहाँ पर प्लांट्स जहाँ पर वाटर का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, उस प्लांट की बात की जा रही है। तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें जो रिवर वाटर है उसको हम फ़िल्टर करते हैं फ़िल्टर पेपर के थ्रू, पोर्सलेन फ़िल्टर्स, क्लॉथ फ़िल्टर्स या फिर सैंड फ़िल्टर्स। तो देखिए जो फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस है यहाँ पर, तो फ़िल्टर पेपर का हम यूज करके रिवर वाटर को फ़िल्टर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाटर जो होता है वो एक लार्ज अमाउंट में होता है। पोर्सलेन फ़िल्टर्स इसका भी यूज नहीं कर सकते, क्लॉथ फ़िल्टर्स कपड़े का भी यूज नहीं करेंगे हम वहाँ पर। अगर हमको वहाँ पर फ़िल्टर करना है तो हम सैंड फ़िल्टर्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सैंड फ़िल्टर्स। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो डी हो जाएगा। ओके, नंबर 30 द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टाक्स इज़ कॉल्ड। ग्रेन्स को स्टाक से अलग करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन हैं हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन। तो जो हैंड पिकिंग जो प्रोसेस है ग्रेन को सेपरेट करने की वो है थ्रेशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बाय द प्रोसेस ऑफ। आयोडीन कैन बी रिकवर्ड, आयोडीन को क्या किया जा सकता है? रिकवर किया जा सकता है, यानी दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन टिंक्चर सॉल्यूशन से। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन है वो आखिर है क्या। तो टिंक्चर आयोडीन जो होता है वह आयोडीन और एथिल एल्कोहल, आयोडीन और एथिल एल्कोहल यहाँ पर बता रहे हैं आपको। देखिए टिंक्चर आयोडीन ये एक सॉल्यूशन होता है जो कि आयोडीन और एथिल एल्कोहल इसको मिक्स करके बनाया जाता है। और एथिल एल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो C2H5OH होता है। तो एथिल एल्कोहल और आयोडीन के सॉल्यूशन से जो फॉर्म होने वाला सब्सटेंस है, जो फॉर्म होने वाला
मटेरियल है उसको हम बोलते हैं टिंचर आयोडीन। तो टिंचर आयोडीन से हम दोबारा से कैसे आयोडीन को किस प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं? तो आपके ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, डिकेंटेशन। तो देखिए जो आयोडीन है उसको हम इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे? अलग करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर। वाटर के कन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है इनटू वेपर, वेपर के फॉर्म में, इस कॉल्ड क्या कहलाती है? यानी कि जो वाटर है वह वेपर के फॉर्म में, वाटर कैसा है? लिक्विड मैटर है, और लिक्विड जो है जब वाटर के फॉर्म वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो वेपर क्या है? गैस है। यानी पर यहाँ पर जो लिक्विड है उसका चेंजमेंट किस में हो रहा है? गैस में। तो लिक्विड का जो चेंजमेंट है जब गैस में होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टी लीव्स बाय स्ट्रेनर इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टी लीव्स, चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए बाय स्ट्रेनर, स्ट्रेनर तो आप जानते ही हो जिसको आप छन्नी कहते हो, तो उस स्ट्रेनर से चाय की पत्ती को अलग करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन या फिर कंडेंसेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फिल्ट्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर उसको फ़िल्टर कर रहे हैं ना, छान रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर एज सॉल्वेंट फॉलोड बाय फिल्टर एंड इवेपोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर, इनमें से कौन सा मिक्सचर है जिसको कैन नॉट बी सेपरेटेड, सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय यूजिंग वाटर, वाटर का यूज करके, एज सॉल्वेंट, वाटर का एक सॉल्वेंट की तरह यूज करके हम इनमें से किस मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते? बाय फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन या इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको हम ना तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू और ना ही इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं? आपके ऑप्शन हैं सैंड एंड शुगर, साल्ट एंड चाक पाउडर, सैंड एंड सल्फ़र, ब्लू विट्रॉल एंड सैंड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सैंड एंड सल्फ़र। सैंड एंड सल्फ़र को ना तो हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं और ना ही तो इवेपोरेशन। क्यों? क्योंकि अगर सैंड होती तो सैंड को तो एक बार सोचा जाता कि जो सैंड है उसको हम इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। लेकिन यहाँ पर सैंड और सल्फ़र है तो क्या होगा कि इनको हम अलग नहीं कर पाएंगे फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू। अगर सैंड और सल्फ़र का जो मिक्सचर है अगर वह है तो हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन नो मोर साल्ट डिज़ोल्व्स इन वाटर। जब ज़्यादा अमाउंट में साल्ट वाटर में डिज़ोल्व ना हो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर पर, देन द सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर, तब वह सॉल्यूशन उस टेम्परेचर पर क्या कहलाता है? देखिए ऐसे तो वाटर में साल्ट डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन आती है, एक ऐसा भी टेम्परेचर होता है जिस पर जो साल्ट है वो जब हम उसमें ज़्यादा साल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है। तो उस टेम्परेचर पर हम उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सैचुरेटेड। नेक्स्ट, डैश इज़ अ convenient method of separation।
तो देखिए सबसे पहले तो कन्वीनियंट मीन्स जान लीजिए। कन्वीनियंट मीन्स होता है सुविधाजनक। कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड है जो बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है। हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग। तो देखिए हैंड पिकिंग ही एक ऐसा मेथड है सेपरेशन का जो बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है। इसको हर एक व्यक्ति कर सकता है। तो हैंड पिकिंग इज़ द कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।